कैलेंडर में बस एक चीज़ कोड याद रखना है ना, ऐसे बहुत आसान है 144 2025 036 146 क्या याद रखना है 144 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 146 यहाँ 6 यहाँ 6 है ना, बस याद रखना है क्या 144 025 036 गलत 146 करेक्ट क्या है 144 025 6 का स्क्वायर और 140 है तो 14666 ठीक है। अगर ये नॉर्मल ईयर के लिए कोड है, लीप ईयर में क्या करना है बस इसका और इसका एक एक माइनस करना और कुछ नहीं। जैसे 1 है तो यहाँ 0, 4 है तो 3 ठीक है। अब कोई भी डेट दिया रहा है, अब ध्यान एक और चीज़ याद करना है, जैसे 100 है तो 100 का 4, 200 का 2, जैसे 200 है तो 2 लिखा हुआ है तो 2, 300 का 0, बस याद कर लो और कुछ नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। 300 का 0, 400 का 6, क्या बोल रहा हूँ भाई 100 का 4, जैसे 25 इंटू 4 होता है ना तो 100 ठीक है। 200 का कुछ नहीं, 200 का 2 है तो 2 है। 300 का भाई 0, 300 का 0 और 400 का भाई 6, 400 का 6, 4 + 2 6 होता है तो 400 का 6 है, मतलब ये टोटल जोड़ के 6 आना चाहिए तो ये 400 का 6 ठीक है। तो एक बार फिर से कोड कर लेते हैं 144 025 036 146। अगर आपका मान लो लीप ईयर है तो क्या होगा 034 025 036 146 ठीक है। अब देखो 100 का कोड क्या 4, 200 का कोड 2, 300 का कोड 0, 400 का कोड 6 ठीक है। बस यहाँ अब मान लो कोई भी डेट दिया गया, जैसे डेट दिया गया 16/5/2025 ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो 16 लिखो, तो 16 डेट लिख दो 16 प्लस अब 5 है मतलब पाँचवा मंथ का कोड देखो क्या है 02 ठीक है, 02 लिख दिया प्लस देखो उसके बाद ये जो 2025 है तो 2025 का नियरेस्ट सेंचुरी ईयर क्या है 2025 का नियरेस्ट सेंचुरी ईयर हो गया 2000 ठीक है। 2000 को 400 से डिवाइड करो, 400 से ये फुल्ली डिवाइड हो जा रहा है। अगर ये फुल्ली डिवाइड हो जा रहा है इसका मतलब एज्यूम करो कि फुल्ली डिवाइड मतलब 0, तो 0 मतलब 400 एज्यूम करो ठीक है। तो 400 तो कोड लिख दो 400 ठीक है। मैं ऐसे तुमको समझाता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 1965 रहता है तो 1965 के 1900 नियरेस्ट सेंचुरी ईयर, तो इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1600, तो यहाँ रिमाइंडर क्या होगा 300 रिमाइंडर हो जाएगा। 300 रिमाइंडर होता तो कोड क्या है भाई 300 का रिमाइंडर 0 है कोड। उसी तरह मान लो कोई अगर 400 से डिवाइड कर रहे हैं 2000 को तो ये 100% डिवाइड हो जा रहा है तो रिमाइंडर 0 है, तो ऐसे मान लेंगे कि रिमाइंडर 0 है, इसको मान लेंगे कि रिमाइंडर 400 है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये कोड 6 हो जाएगा। सिंपल है। मान लो 1865 है तो 1865 का नियरेस्ट ईयर क्या हो गया 1800, इसको 400 से डिवाइड करो 4 1600, तो यहाँ पे क्या हो गया 200 रिमाइंडर आया, 200 रिमाइंडर आया मतलब क्या कोड 2 हो गया। बस ऐसे ही करना है ठीक है। तो 9 यहाँ पे हमने क्या लिखा था 2025 को डिवाइड कर देंगे 400 से, 400 से डिवाइड किए रिमाइंडर 0 आया, 0 रिमाइंडर को हम 400 रिमाइंडर मानेंगे। 400 का कोड क्या है 6, तो क्या हो गया यहाँ 16 प्लस कोड मे का क्या था मेड का कोड 2 था प्लस ये 400 को ये 400 से डिवाइड फुल्ली है तो 300 था, 300 का 0। अच्छा अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसका जो लास्ट 2 डिजिट है, जैसे 2025 का लास्ट 2 है 25 को ना 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो जो कोसेंट आएगा, ध्यान देना है जो कोसेंट आएगा, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, कोसेंट क्या आया 6 यहाँ लिख दो ठीक है। और 25 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 4, उसको यहाँ लिख दो, मतलब 5 टर्म्स होंगे 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे 16, अब सबको डिवाइड कर दो 7 से, 7 को इसमें डिवाइड करोगे 14 मतलब 2, यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ पे क्या यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ 0, 6 का क्या हो जाएगा 1 और 4 का 4 हो जाएगा रिमाइंडर। तो इसका मतलब 2 2 4 4 4 8 8 डिवाइडेड बाई 7 क्या होगा रिमाइंडर 8 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 रिमाइंडर हो गया। तो बेसिकली इसको डिवाइड करने के बाद क्या है रिमाइंडर 2। संडे का वैल्यू 1 है, मंडे का वैल्यू 2 है, तो मंडे का वैल्यू 2 है ठीक है। तो मंडे का मतलब यहाँ पे दिखा दो 4 2 6 आया था रिमाइंडर, मतलब 4 + 2 6 था, तो 6 को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा -1 मतलब 6। तो संडे का वैल्यू 1, मंडे का 2 3 4 5 6 7 जो आएगा वैसे ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं क्या करना है। मान लो कोई डेट लिया मैंने, मान लो आज लिया 22/8/2000 22/8/2000 लिया ठीक है। तो इसमें अब क्या करना है 22 प्लस करेंगे 8 का मतलब अगस्त मतलब 3 ठीक है। 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, 0 आया मतलब क्या 0 रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब क्या 6 ऐड करेंगे +6। अच्छा यहाँ पे क्या लास्ट 2 डिजिट 0 है, 0 0 है मतलब 4 से डिवाइड करेंगे 0 0 को तो कोसेंट 0 आएगा, 0 0 को भाई 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका 3 + 6
6/7 है ना। तो पता है 9 + 10/7, रिमाइंडर क्या हो गया 3 हो गया। तो मतलब संडे का वैल्यू 1 है, मंडे का वैल्यू 2 है, ट्यूसडे का वैल्यू 3 है, तो यही 3 आ गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 कौन सा डेट पड़ रहा है, तो 15 जोड़ लिया। अगस्त का देखें, अगस्त का कौन सा है 3, 47, तो 1900 को डिवाइड करो नियरेस्ट ये 400 से, तो डिवाइड करो कितना हो जाएगा 4 4 16, 300 आएगा। 300 का क्या बताया था भाई, 300 का क्या कोड क्या था, 0 आया। 47 को डिवाइड करो 4 से, 47 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कोसेंट क्या आएगा भाई 44 है ना, तो 11 आ गया। ठीक है, 47 को डिवाइड करो भाई, 47 को डिवाइड करो भाई तुम 7 से, तो अपना क्या हो जाएगा 6 और 42, 5 आ गया। ठीक है, तो 5 आ गया, तो 5 जोड़ दो तो क्या 22 + 3 प्लस ये नहीं यहाँ पे है 15 + 3 प्लस इसका 0 था 300 का 0 + 11 और ये 7 से 5। तो अब इसको भाई रिमाइंडर करो, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 6 आएगा। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आंसर क्या हो गया फ्राइडे। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, कोई भी डेट है, जैसे मान लेते हैं 25 मई 2025। ठीक है, तो 25 लिखा, मई का कोड क्या होगा, मई का कोड देखते हैं, मई का कोड होगा 2, 25 का 2000 है, 2400 से फुल्ली डिवाइडेड है, तो इसका मतलब 0 रिमाइंडर मतलब 400 रिमाइंडर मान लेंगे। 400 का 6 जोड़ दें, 25 को डिवाइड करते हैं, 25 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो क्वेश्चन क्या होता है 6 चौक 24 है ना। 25 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो क्वेश्चन 4 से डिवाइड किया तो 6 आया। 25 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आया। सबको जो है 7 से डिवाइड करो, इसमें डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7 + 4 है ना, +4 रिमाइंडर +2 प्लस ये 6 प्लस ये 6 12 है ना, +12 12 4, मतलब ऐसे ही सिंपल सा बात है। 12 ऐसे भी कर सकते हैं, 12 + 4 16 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो रिमाइंडर क्या होता है 2, ये भी 2 है ना, 2 2 4 4 8 4 4 8 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर क्या आ गया 1। इसका मतलब क्या हो गया संडे। ठीक है, यही करना है, बस यही याद रखना है। क्या याद करना है अपने को 144 025 036 146 खत्म। इसमें एक कम कर दो, इसमें एक कर दो लीप ईयर के लिए। ठीक है, बात खत्म, कोड ये चेंज होगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2024 में 28/6/11/11 कोड याद रखना है। क्या कोड है भाई 28/6/11/11 कोड याद रखना है। 28/6/11/11 28/6/11/11 में कोड क्या है भाई, इसमें मान लो कोई भी लीप ईयर है ना, लीप ईयर है, तो लीप ईयर का मतलब सेम इस टाइप का ईयर जो है वो कब रिपीट करेगा, तो +28 साल बाद रिपीट करेगा, तो 2020 +28 साल बाद रिपीट करेगा। ठीक है, अच्छा मान लो 1993 कब रिपीट करेगा, तो +6, तो 1999 में रिपीट करेगा। 1994 कब रिपीट करेगा, तो +11, तो उसके बाद हो जाएगा 5 और 5 4 1 5 9 1 10 1 है ना, 9 1 10, तो ये 2005 में। ठीक है, और उसका 1994 1995 11, तो मतलब बेसिकली कहना है कि कौन सा ईयर रिपीट करेगा। तो कोई भी, अब जैसे मान लो 2025 का नेक्स्ट रिपीटेड ईयर कौन सा है, मतलब जैसे यहाँ पे 1 जनवरी जो डे आ रहा है वैसे ही कौन सा रिपीटेड ईयर है, तो उसके लिए क्या करना है, तो आपको इसका नियरेस्ट जो ऐसा ईयर देखना है कि जो कि नियरेस्ट ईयर जो है जो आपका लीप ईयर हो। तो इससे नियरेस्ट लीप ईयर क्या होगा 2024, तो 2024 में क्या ऐड करो भाई 28 ऐड करो, तो ये सेम ईयर होगा। फिर 2025 में क्या करोगे 6 ऐड करोगे तो वो सेम ईयर होगा। 2026 में क्या ऐड करोगे 11 करोगे तो सेम ईयर होगा। 2027 में फिर 11 करोगे तो वो सेम ईयर होगा। ठीक है, फिर 2028 में फिर से वही कोड, 2028 में क्या ऐड करोगे 28 ऐड करोगे। 2029 में क्या ऐड करोगे 6 ऐड करोगे। 2030 में ऐड करोगे 11 ऐड करोगे। 2031 में क्या करोगे 11 ऐड करोगे। फिर 2032 में वही 2032 में फिर से 28, तो कोड क्या आता है भाई 28 6 11 11। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि सेकंड डे ऑफ मंथ इज जो है वेडनेसडे है, तो बताओ 21 डे ऑफ मंथ क्या होगा। सिंपल, तो 21 - 2 करो डिवाइडेड बाई 7 करो, तो 21 - 2 19/7, तो क्या हो जाएगा 14 और ये 5 हो जाएगा, तो है ना +5, तो 5 जोड़ दो वेंसडे में, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, तो आंसर क्या हो जाएगा मंडे हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ है और बस वही है कि मान लो 1 जनवरी मंडे है तो 31 जनवरी मंडे हो जाएगा नॉर्मल ईयर्स में। 1 जनवरी मंडे है, 31 दिसंबर ट्यूसडे हो जाएगा लीप ईयर में। ये वाला देख लेना, बाद बाकी सब ये दो रिवाइज करा देते हैं। सिंपल 2-3 टाइप के सवाल आते हैं और वही रिपीटेड रहते हैं। क्या है कुछ भी नहीं, 144 उसके बाद 25 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 146। ठीक है, इसमें एक कम कर दो 0, इसमें कर दो 3, उसके बाद बाकी सेम रख दो। ठीक है, 100 का कोड है 4, 25 चौक 100, 200 का कोड है 2,
300 का कोड है 0 और 400 का कोड है 6। ठीक है, क्या करना है, कोई भी डेट है, मान लो कोई भी डेट लिया 25/5/2025, तो क्या करना है, डेट को लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मंथ कोड लाया, इसका 2000 का सेंचुरी ईयर को डिवाइड किया, फिर यहाँ से सेंचुरी ईयर कोड आया, फिर उसके बाद ये 4 से डिवाइड किए, 4 से डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आया वो लिखेंगे, फिर 4 से डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट है वो लिखेंगे, फिर उसको 7 से डिवाइड करने के लास्ट 2 डिजिट जो रिमाइंडर आया वो लिखेंगे, सबको डिवाइड करेंगे 7 से, जो रिमाइंडर आएगा, जैसे संडे का कोड 1 है, मंडे का 2, 3, 4, 5, 6, 7, ध्यान रखना संडे 0 नहीं है, संडे 1 है। और दूसरा कोड क्या था भाई, 28/6/11/11, कौन सा ईयर रिपीट कर रहा है, तो ये जो है आपका इसमें से लीप ईयर से, बस इसमें ध्यान देना, ये जो कोड है 28/6/11/11 ये एप्लीकेबल नहीं है सेंचुरी ईयर में, अगर सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है। जैसे 2000, तो 2000 सेंचुरी ईयर है जो कि लीप ईयर है, तो इसमें अप्लाई हो जाएगा। पर जो सेंचुरी ईयर नहीं है, जैसे 1900 जो है सेंचुरी ईयर है पर ये लीप ईयर नहीं है, तो ये वाला कोड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ऐसे 1967 से अगर मान लो कहा गया कि बताओ इसका सेम ईयर कौन सा होगा, तो इसका जस्ट नियरेस्ट जो है लीप ईयर देख लो, है ना, नियरेस्ट लीप ईयर देख लो, जो 60, अब नियरेस्ट लीप ईयर क्या है, 4 से डिवाइड करो 4, तो ये यहाँ 2 बचा, ये 7 6 4 24, है ना, 3 बचा। तो अब देखते हैं 16 4 64, ठीक है, तो 64 हो गया नियरेस्ट लीप ईयर, तो 64, तो 1964 प्लस 28 65 प्लस 6 66 प्लस 11 67 प्लस 11, तो 67 प्लस 11 जो है 1967 प्लस 11 जो है ये हो जाएगा, तो बेसिकली 28/6/11/11। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।